मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन जो होना तय है वही होगा। यह एक विशेष संदेश है जो आपको सही समय पर मिला है। इसका अर्थ यही है कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे आपके ही अनुरूप होंगे। आप जो लंबे समय से चाह रहे थे, अब वह पूरा होने वाला है। बहुत जल्द आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, किसी प्रभावशाली समूह से जुड़ सकते हैं या किसी ऐसी जगह आमंत्रित हो सकते हैं जहां आपको पहचान और सम्मान मिले। बहुत जल्दी आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। यह सफलता आपके कर्मों का परिणाम होगी और आप बार बार बधाई हो सुनने वाले हैं। आपके प्रयास रंग लाएंगे और लोग आपकी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। यह सब बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण को स्वीकार करें और आभार प्रकट करें। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और अपने मन से सभी नकारात्मकताओं को बाहर निकालें। कुछ लोगों के जीवन में धन और समृद्धि के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आने वाला समय उनके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। आपको यह जानना चाहिए कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने इसे पूरे समर्पण के साथ पूरा किया है। अब आपके जीवन में सभी पुराने अवरोध समाप्त होने वाले हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा एक अनिश्चितता का एहसास कराते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक रूपांतरण प्रक्रिया है। आपके जीवन में सभी अनावश्यक और नकारात्मक चीजें दूर हो रही हैं, ताकि नई और बेहतर चीजें आ सकें। कई लोग इस समय खुद को थका हुआ या परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर पुरानी ऊर्जा को साफ किया जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है और जब यह पूरी तरह समाप्त होगा, तब आपको अपने जीवन में स्पष्टता और स्थिरता महसूस होगी। आपको इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी बदलाव हो रहे हैं वे आपके उच्चतम भले के लिए हो रहे हैं। अपने सपनों को याद रखें और उन पर केंद्रित रहें। जो कुछ आपने अपने भविष्य के लिए सोचा था, अब वही हकीकत बनने जा रहा है। आपका जीवन एक नए रास्ते पर जाने वाला है। सफलता, समृद्धि, प्रेम और शांति आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो जान ले कि यह बस एक अस्थायी चरण है। आने वाले दिनों में आपके लिए खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग अब आपकी उपस्थिति को और अधिक महत्व देने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आ रहा है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि आपको किसी से भी मान्यता या सराहना की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही रास्ते पर बढ़ रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं और आपको उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है, वह अब आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। आपके लिए क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? माँ काली क्या बोलना चाह रही हैं? तो
तो डिटैचमेंट खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी लाइफ में जो भी डिटैचमेंट आ गया था, जो कार्मिक सिचुएशन थी, वह खत्म हो चुकी है और आपके अराउंड एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह पर्सन अब आपकी लाइफ में एक्सेस नहीं कर सकती है। आपके अराउंड एक बहुत पावरफुल अभेद सुरक्षा घेरा है, बिकॉज वे पर्सन आपकी कार्मिक रही है या रहे हैं। एंड जो कार्मिक लोग हैं उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ से। सिर्फ आपकी लाइफ में वही लोग आ सकते हैं, उन्हीं लोगों का एक्सेस अलाउड है जो आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, जो आपके प्रति जेन्युइन फीलिंग्स रखेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर आप किसी भी पर्सन से डिटैच हो गए हैं, किसी पर्सन के साथ आपकी दूरियां हो गई हैं, तो उसके लिए आपको शोक मनाने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको यह चीज समझनी होगी कि वो आपके कार्मिक कनेक्शंस थे। कार्मिक कनेक्शंस वैसे भी हमें कुछ लर्निंग्स देने के लिए आते हैं, हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अपना लेसन समझ जाते हैं, अपनी चीजें समझ लेते हैं, तो यह कार्मिक कनेक्शंस हमारी लाइफ से चले जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है एंड वापस से उन कनेक्शंस को अपने जीवन में जबरदस्ती ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यह कार्मिक लोग हैं, यह आपके लिए नहीं बने हैं। इनके साथ आपका कार्मिक चैप्टर था, जो लेसन आपने सीख लिए हैं। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करना, जरूरत से ज्यादा किसी को अपर हैंड ना देना, अपने लाइफ से ज्यादा अपने डिसीजंस के ऊपर उनके डिसीजंस को महत्व देना। यह चीजें आपको नहीं करनी है या आपको सेल्फ लव सीखना है। आपको कॉन्फिडेंस सीखने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी लाइफ को लेकर के। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। यह चीजें आपको सीखनी थी, जो आप बखूबी सीख चुके हैं। किसी की भी गुलामी आपको नहीं करनी है, बिकॉज आप ईश्वर के परम प्रिय हैं। डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो कोई और आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे चला सकता है? बिकॉज आपकी लाइफ का कंट्रोल डिवाइन एनर्जीज के पास है। तो यह चीज आपको कही जा रही है या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ क्लोजर की एनर्जी आ रही है, कुछ बातें हैं जो अनसेट हैं। कोई अपने मन की बात आपसे छुपाता है, आपके पीठ पीछे चीजें प्लान प्लॉट करते हैं। बहुत चैलेंज का सामना किया, डेफिनेटली कुछ हार्डशिप वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके इंट्यूशंस की बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि किसी पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ अपने मन की बात वर आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने खुद को पीछे कर लिया है। लेकिन उस पर्सन ने हो सकता है उन मैसेजेस को आपसे हाइड किया है, छिपाया है। इस प्रकार की चीज यहाँ पर आ रही है, या अपने मन की फीलिंग्स नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ पे हिडन फीलिंग्स हैं, कुछ थॉट्स हैं जो उन्होंने किसी से कहे नहीं हैं। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में। जो चैलेंज खत्म हो रहे हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को उभारेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन एनर्जी आपको बता देती है कब क्या करना है। किसी का लेटर आपकी लाइफ में
ट्रांसपेरेंसी आती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा लकी टाइम और यह कर्मों का सीजन शुरू हो चुका है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जिस किसी ने भी आपके साथ धोखा किया है, उस पर्सन को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी अच्छाई करी है जीवन में, उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप हैप्पी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत फोकस्ड हैं। आप अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं, अपनी फैमिली पर फोकस्ड हैं, अपनी अर्निंग्स पर फोकस्ड हैं। आपका बहुत स्ट्रांग फोकस्ड है। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। अबाउट बिल्डिंग होम हो सकता है। आप घर अपना बिल्ड करने का सोच रहे हैं, रिनोवेट करने का सोच रहे हैं। धन वर्षा होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके ऊपर। तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। पलट कर जो भी अच्छाई आपने करी है, लेकिन कुछ फीलिंग्स हैं जिनको पास्ट में छिपा रहे थे। एंड अगर किसी पर्सन ने आपसे अपने मन की बात छिपाई है तो वह बातें वह आपको बोलने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बातें आपके लिए आ रही हैं। एंड कोई तो किसी पर्सन से दूर हो चुका है। यह बात आपको पता चलने वाली है। किसी ने किसी से दूरी कर ली है, कुछ डिस्टेंस आ गया है। यह भी बात आपको पता चलने वाली है। यह बात आपको पता नहीं थी अब तक, तो आपको यह बात भी पता चलने वाली है। हो सकता है आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है। तो आपको चीजें क्लियर होने वाली हैं। आपके सामने चीजें प्रत्यक्ष रूप से आने वाली हैं। कुछ ट्रांसपेरेंसी आते हुए दिख रही है। आपको अपनी गलतियों का आभास हो रहा है। किसी को किसी की गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क कर रहा हो, लेकिन वो चीज बैकफायर हो रही है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके अराउंड एक पावरफुल रक्षा घेरा है। एंड अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, बिकॉज वो चीज बैकफायर हो गई है। जो भी नेगेटिविटी, इविल स्पेल आपकी तरफ किया गया, वो चीज बैकफायर हो गई है। पावरफुल हीलिंग वॉइस या सिद्ध वाणी है आपकी हो सकती है। आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप अपने शब्दों द्वारा हीलिंग देते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आप कोई पोएटर हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, वह यह भी समझ चुके थे कि लॉकेट की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन जब वह थाने पहुंचे तो उन्होंने अपने काम में पहले से अधिक ध्यान और समर्पण दिखाया। उनके सहकर्मी यह देखकर हैरान थे कि जो इंस्पेक्टर कुछ दिनों पहले परेशान और थका हुआ दिखता था, वह अब एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा था। सर, आप आज कुछ अलग लग रहे हैं, कांस्टेबल वर्मा ने कहा। कुमार मुस्कुराए। हाँ, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से निभाना चाहिए, लेकिन उनके मन में अब भी लॉकेट का रहस्य और साधु की बातें घूम रही थी। वह जानते थे कि इस रहस्यमय घटना के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझना जरूरी है। अनजानी राह की शुरुआत एक दिन जब कुमार अपने घर पर आराम कर रहे थे, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसे उन्होंने अपने कार्यालय में देखा था। आप यहाँ कैसे? कुमार ने हैरानी से पूछा। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुमार ने साधु को अंदर बुलाया। वह शांत लेकिन जिज्ञासु थे। आपने कहा था कि यह शक्ति मेरे भीतर के सत्य को उजागर करेगी, लेकिन यह शक्ति आखिर किस उद्देश्य के लिए है? कुमार ने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह शक्ति तुम्हें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य समाज की भलाई है। यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? कुमार ने दृढ़ता से पूछा। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो खुद की मदद नहीं कर सकते। यह शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन याद रखना, इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करने पर यह तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकती है। साधु ने अपनी बात समाप्त की और बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। कुमार अब और अधिक उलझन में थे, लेकिन उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय भी जाग गया था। शक्ति की पहली परीक्षा कुछ दिनों बाद कुमार को एक अजीब मामला सौंपा गया। एक छोटे से गांव में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि गांव के पास के जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद लौटकर नहीं आए। कुमार को यह मामला संदिग्ध लगा। वह जानते थे कि यह किसी साधारण अपराध से ज्यादा हो सकता है। वह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां से यह सब शुरू हुआ है। कुमार ने उस मंदिर की जांच करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मंदिर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही कुमार ने मंदिर के अंदर कदम रखा, लॉकेट ने हल्की चमक देना शुरू कर दिया। यह देखकर कुमार चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी और उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। यह सब किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। तभी वहां एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। कुमार ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कोई शारीरिक बल काम नहीं आएगा। उन्होंने लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह एक गूंज की तरह थी जो पूरे मंदिर में फैल गई। मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ, कुमार ने साहस के साथ कहा। आवाज ने फिर कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। कुमार ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह फिर से उसी अजीब दुनिया में पहुंच गए हैं जहां उन्होंने पहले अपने भय और पछतावे का सामना किया था। इस बार उनके सामने एक और दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अंधेरे में खोया हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। कुमार ने बच्चे के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उन्हें अजीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके धैर्य और साहस की परीक्षा है। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और बच्चे तक पहुंचने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने बच्चे को गले लगाया, दृश्य गायब हो गया और वह वापस मंदिर में आ गए। लॉकेट अब और भी तेज चमक रहा था। नए उद्देश्य की ओर कदम कुमार ने महसूस किया कि यह घटना उनके जीवन का एक नया अध्याय है। उन्होंने यह भी समझा कि इस शक्ति का सही उपयोग करके वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वह अब अपने काम में पहले से अधिक सजग और समर्पित हो गए। उन्होंने हर मामले को न केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखा,
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। लॉकेट अब उनका साथी बन गया था, जो हर मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन करता था। लेकिन कुमार ने यह भी तय कर लिया था कि वह इसका इस्तेमाल केवल सही काम के लिए करेंगे। अंतहीन यात्रा कुमार की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हर नया मामला उनके सामने नई चुनौतियां और सच्चाइयां लेकर आता, लेकिन वह जानते थे कि वह अकेले नहीं है। लॉकेट और उनके भीतर की शक्ति उनके साथ थी। इस शक्ति ने उन्हें सिखाया कि असली साहस अपने डर और कमजोरियों का सामना करना है, और जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो वह दुनिया में कोई भी बदलाव ला सकता है। कुमार अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह एक मार्गदर्शक, एक योद्धा और एक इंसान बन चुके थे जो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। यह यात्रा उनके लिए एक अंतहीन कहानी बन गई, जो हर दिन उन्हें नया सीखने और समझने का मौका देती थी। इंस्पेक्टर कुमार का जीवन अब पहले जैसा सरल नहीं था। हर नए दिन के साथ उन्हें यह एहसास होता कि उनके पास मिली यह शक्ति केवल एक साधन है। क्यों तुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, जबकि बाकी लोग बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते दिखते हैं? पर सत्य यह है कि कोई भी इस संसार में बिना संघर्ष के नहीं रहता। जो बाहर से शांत और सुखी दिखते हैं, उनके भीतर भी उतनी ही उथल-पुथल होती है। बस अंतर यह है कि कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं और इससे सीखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे छिपाते हैं और अपने जीवन को एक भ्रम में जीते हैं। तुझे अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष ही तुझे आकार देता है, तुझे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी शुद्धता सिद्ध होती है, वैसे ही तेरा व्यक्तित्व भी इन परीक्षाओं से और अधिक निखरता है। याद रख, हर बड़ी आत्मा को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन सबको संसार ने पहले ठुकराया, परंतु अंत में उन्हीं का सम्मान किया। यदि तू भी अपने मार्ग पर अडिग रहेगा, तो एक दिन यही संसार तुझे भी सम्मान देगा। अब मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यह केवल धन, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तू भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करे। तू चाहे कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, यदि तेरे भीतर शांति नहीं है तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की संतुष्टि को प्राथमिकता दे। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों से प्रेम और सहानुभूति रख। यह संसार प्रेम और करुणा पर ही चलता है। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, यदि तेरे भीतर प्रेम नहीं है तो तेरी शक्ति व्यर्थ है। तेरे शब्द और तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तीसरी बात, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, तुझे तेरी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकता है। जब भी तुझे किसी चीज का भय लगे, तो उसके सामने खड़ा हो जा। डर केवल उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तू उसे मानता है। जब तू उसका सामना करेगा, तो देखेगा कि वह केवल एक भ्रम था। चौथी बात, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, तू सत्य के मार्ग पर बना रहे। लोग तुझसे कह सकते हैं कि झूठ और छल से तुझे जल्दी सफलता मिलेगी, परंतु ऐसी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु अंततः वही तुझे सच्चे आनंद और सम्मान तक पहुंचाएगा। पांचवी बात, अपनी साधना को कभी
मत छोड़। चाहे तू किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान कर, प्रकृति के करीब रह, आत्मचिंतन कर। यह साधना ही तुझे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित कर लेगा, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताना चाहती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तुझे दिखाई देता है। यहाँ बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पर पड़ता है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगेगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि तू स्वयं भी इन शक्तियों का एक भाग है। तेरी सोच ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू जैसे विचार अपने मन में रखता है, वैसे ही तेरी वास्तविकता बनती है। यदि तू सकारात्मक और सशक्त विचार रखेगा, तो तेरे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। यदि तू नकारात्मक और भय से भरे विचार रखेगा, तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए अपने विचारों को सदा नियंत्रित कर, उन्हें सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रख। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। यह मत सोच कि तू छोटा है, कि तेरा कोई महत्व नहीं। ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक उद्देश्य है, और तेरा भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब तू अपने उद्देश्य को पहचान लेगा, तब तेरा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तेरा हर कदम, तेरा हर निर्णय तुझे एक नई दिशा में ले जाता है। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर और आत्मा की आवाज सुनकर ले। यदि तेरा मन शांत है और तुझे भीतर से सही महसूस हो रहा है, तो समझ ले कि तू सही मार्ग पर है। यदि तुझे भीतर से संदेह हो, तो थोड़ा रुक, विचार कर और फिर निर्णय ले। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तूने अब तक जो भी सीखा, वह केवल शुरुआत थी। अब तुझे और भी ऊंचाइयों तक जाना है। अब तुझे और भी गहरे सत्य को समझना है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है और इस संसार में प्रकाश फैलाना है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे थकान महसूस होगी, कभी कभी तुझे लगेगा कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। परंतु याद रख, सबसे अंधकारमय क्षण के बाद ही सूर्योदय होता है। जब तुझे सबसे अधिक कठिनाई महसूस हो रही हो, तब समझ ले कि तेरा सब